बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं सरवत फलीम हूँ। पाकिस्तान की सियासत के अंदर एक बहुत बड़ा बदलाव आने के करीब है, और वो बदलाव क्या है मैं आपके साथ शेयर कर लेती हूँ। इस्तेहकाम पाकिस्तान पार्टी, जिसका ज़बरदस्ती वजूद हुआ पाकिस्तान की सियासी तारीख़ के ऊपर, अब उसको अपने वजूद से ही ख़तरा महसूस हो रहा है। इस्तेहकाम पाकिस्तान पार्टी, जिसका ताल्लुक़ जहांगीर तरीन से है और उसके साथ कुछ पुराने तहरीक इंसाफ के बाज़मीर किस्म के लोग भी शामिल हैं, तो मैं कहूँगी कि उनको अब अपने वजूद से ख़तरा महसूस होना शुरू हो चुका है। ये जो हम दुबई यात्रा और लंदन यात्रा की बात सुनते हैं, उसके पीछे बहुत सारी ऐसी छुपी हुई दास्तानी और कहानियाँ होती हैं जो आपके और हमारे तमाम लोगों के मुस्तक़बिल का फ़ैसला करती हैं। सबसे पहले तो हम देखते थे कि लंदन के अंदर ये सियासी मुलाकातें होती थी। अब इन तमाम सियासी मुलाकातों का मरकज़ दुबई है, यूएई, जहां पर इस वक्त मुस्लिम लीग नून के कायद मियां नवाज शरीफ साहब भी मौजूद हैं। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की आला क़यादत भी इस वक्त दुबई के अंदर मौजूद है, और सबसे बढ़कर ये बात कि इस्तेहकाम पाकिस्तान पार्टी, उनकी भी लीडरशिप के अहम लोग इस वक्त दुबई के अंदर मौजूद हैं। सिर्फ इसमें हम जहांगीर तरीन को एक लीडर के तौर पे नहीं दे सकते, वो यकीनी तौर पे उनके चेयरमैन की हैसियत तो रखते हैं, मगर इसके अलावा दीगर अहम बड़े नाम हैं, जिसके अंदर ओन चौधरी का नाम है, जो कि बड़े करीब समझे जाते हैं जहांगीर तरीन के। वो इस वक्त दुबई के अंदर हैं और मियां नवाज शरीफ से अब से मुलाकात कर रहे हैं। मियां नवाज शरीफ साहब की पाकिस्तान वापसी के हवाले से जो इस वक्त खबरें चल रही हैं, ये बहुत हद तक इम्कान है, कि मैं आप लोगों को ख़बर दे रही हूँ, बहुत हद तक इम्कान है कि मियां नवाज शरीफ मुमकिन है कि दुबई से वापस लंदन रवाना ना हों। उनका क़याम तवील हो सकता है, और इस तवील क़याम के बाद वो मुमकिन है कि दुबई से पाकिस्तान के लिए अपना टिकट कटाएंगे और पाकिस्तान आ जाएंगे। मगर अभी हालात कितने साजगार हैं ये देखना बाकी है, क्योंकि सबसे बड़ी जो रुकावट थी तहरीक इंसाफ की, या इमरान खान जो रुकावट समझे जा रहे थे मियां नवाज शरीफ साहब की वज़न वापसी के हवाले से, या फिर पंजाब को फ़तह करने के हवाले से, तो बज़ाहिर ऐसा लग रहा है कि उस रुकावट को दूर बड़ी हद तक कर लिया गया है। एक मर्द मुजाहिद अकेला ज़रूर खड़ा है, मगर उसके बावजूद किसी हद तक खौफ और ख़तरा अभी भी मुखालिफिन के कैंपों के अंदर हमें नज़र आ रहा है। इस्तेहकाम पाकिस्तान पार्टी आखिर मियां नवाज शरीफ से मुलाकातें क्यों कर रही है? ये बहुत अहम चीज़ है जिसके ऊपर बहुत कम लोग बात कर रहे हैं। इस्तेहकाम पाकिस्तान पार्टी जब अभी भी वजूद में नहीं आई थी और तहरीक इंसाफ के ख़िलाफ़ कार्रवाइयाँ शुरू हो चुकी थी, तो हम सबको याद होना चाहिए, और बड़े लोगों को याद भी होगा, कि ओन चौधरी ने लंदन जाके मियां नवाज शरीफ से एक बड़ी अहम मुलाकात की थी। उस मुलाकात के अंदर क्या बात हुई थी, जिसके बाद ये सारी गुफ्तगू यहाँ तक पहुँची, और अब दुबई के अंदर ये तमाम लोग आपस में मिलकर बैठे हैं और फ़ैसले कर रहे हैं। ओन चौधरी ने जब मियां नवाज शरीफ से मुलाकात की, तो बड़े अहम रिसोर्सेज हैं जो ये ख़बर देते हैं, अब जो ये बयान करते हैं कि उस वक्त ओन चौधरी के साथ मियां नवाज शरीफ की ये मुलाकात हुई कि अगर तहरीक इंसाफ को आप लोग तोड़ देते हैं, अगर लोगों के जहनों से तहरीक इंसाफ या उसके चेयरमैन इमरान खान को निकालने में आप लोग कामयाब हो जाते हैं, तो ऐसी सूरत में मियां नवाज शरीफ और उनकी जमात आप लोगों को सपोर्ट करेगी। और अब उस सपोर्ट के ख्वाहिशमंद हैं इस्तेहकाम पाकिस्तान पार्टी के ये तमाम लोग। जहांगीर तरीन अपने तिब्बी मुआयने के लिए ईद से पहले ही लंदन रवाना हो गए थे। अभी तक ये ख़बरें हैं कि वो शायद तिब्बी मुआयने के लिए रवाना हुए थे, मगर असल हकीकत क्या है वो अब खुलना शुरू हो गई है। इस्तेहकाम पाकिस्तान पार्टी, मियां नवाज शरीफ और पीपल्स पार्टी जो इस वक्त दुबई के लग्जरी विलास के अंदर मौजूद हैं, वहाँ पर जो अहम बात चल रही है, उसमें सबसे बड़ी बात जो हो रही है, इस्तेहकाम पाकिस्तान पार्टी चाहती है कि हम आपसे इंज़माम नहीं करेंगे, हम अपने आप को ज़म नहीं करेंगे नून लीग में, बल्कि अपनी अलग शख्सियत के और हैसियत के अंदर हम आम इंतखाब के अंदर जाएंगे। ऐसी सूरत में वो डिमांड करते हैं कि हमें 30 या इससे कुछ ज़्यादा सीटें हैं जो मुस्लिम लीग नून दे दे, यानी कि हमारे मुकाबले में अपने उम्मीदवार को खड़ा ना करे, और पीपल्स पार्टी से भी यही किसी हद तक बातचीत चल रही है। मगर चूंकि तहरीक इंसाफ का वोट बैंक सबसे ज़्यादा इस वक्त पंजाब के अंदर है और नून लीग उसके साथ टक्कर कर रही है, इसीलिए नून लीग से ये डिमांड की जा रही है कि हम आपके साथ इंज़माम नहीं करेंगे, बल्कि आप हमारे साथ इस तरह से करें कि तकरीबन 30 से ज़्यादा या 30 के करीब हम अपने लोगों को जब इलेक्शन के अंदर खड़ा करेंगे पंजाब में, तो उनके मुकाबले में नून लीग अपना उम्मीदवार खड़ा नहीं करेगी।
अब मियां नवाज शरीफ साहब को सबसे ज़्यादा ख़तरा इस बात से महसूस हो रहा है कि अगर हम अपने लोगों को पंजाब के अंदर खड़ा नहीं करेंगे तो इतना तरद्दुद, इतनी मेहनत उन्होंने क्यों की थी। सबसे बड़ा किला तो है ही पंजाब का, जिसको फतह करना बड़ा ज़रूरी है, और जिसने पंजाब के किले को फतह कर लिया उससे यकीनी तौर पे पूरे पाकिस्तान को फतह कर लिया। इसलिए पाकिस्तान पीपल्स पार्टी भी तगदो कर रही है। मियां नवाज शरीफ साहब ने जो ख़बरें आ रही हैं उसके मुताबिक उन्होंने ये बात की है कि आप अपना इंज़माम कर लीजिए नून लीग के साथ। हम ये नहीं हो सकता कि आपको 30 या इससे ज़्यादा या इतनी सीटें दे दें या इसके मुकाबले में हम अपना उम्मीदवार खड़ा ना करें, क्योंकि अगर इस्तेहकाम पाकिस्तान पार्टी अपनी स्ट्रैटेजीज़ के साथ अवाम का किसी हद तक एतमाद जीत लेती है, उनके दिलों को जीतती है या फिर एक बड़ा वोट बैंक लेती है, तो आइंदा आने वाले दिनों में इस्तेहकाम पाकिस्तान पार्टी भी मुस्लिम लीग नवाज़ के लिए ख़तरा बन सकती है। इसलिए एक बड़े ख़तरे को एक बड़ा लंबा अरसा महसूस करने के बाद और उसको फेस करने के बाद अब नून लीग कोई रिस्क लेने के लिए तैयार नहीं है। तब ये बात की गई थी कि आप तहरीक इंसाफ को तोड़ने के लिए अपना रोल प्ले करें। अब चूँकि तहरीक इंसाफ बड़ी हद तक टूट चुकी है और इस तहरीक इंसाफ में वाहिद हमें जो एक बंदा खड़ा नज़र आता है वो तहरीक इंसाफ का चेयरमैन इमरान खान है, जिसको माइनस करने की कोशिश भी हो रही है और पैगामात भी दिए जा रहे हैं कि अगर आप ख़ुद को अलग कर लेंगे तो पार्टी भी बच सकती है और आपका मंशूर भी, आपकी पॉलिसियाँ भी, और शायद कुछ हद तक आपका वोट बैंक भी बच जाएगा। लेट्स सी, वो एक अलग मामला है, उसको देखेंगे हम बाद में कि उसके क्या असरात मुरतब होते हैं या उसके नतीजे में क्या चीज़ें सामने आती हैं। मगर अब इस्तेहकाम पाकिस्तान पार्टी मुमकिन है कि धड़न तख्ता हो जाए, क्योंकि सीट एडजस्टमेंट के लिए नून लीग उनके साथ तैयार नहीं है। नून लीग अपनी अलग हैसियत के अंदर इलेक्शन के अंदर जाना चाहती है पंजाब में, क्योंकि उनको नज़र आ रहा है कि पीपल्स पार्टी हो या इस्तेहकाम पाकिस्तान पार्टी, इनसे ज़्यादा वोट बैंक पंजाब में इस वक्त नून लीग का है। पीपल्स पार्टी अब ये क्या बात कर रही है? पीपल्स पार्टी ये बात कर रही है कि वो भी चूँकि पंजाब के अंदर दाखिल होना चाह रहे हैं और पंजाब के अंदर नून लीग के बाद पीपल्स पार्टी वाही जमात है जो किसी हद तक अपना सिक्का मनवा सकती है, मगर उसके लिए हमें नज़र आता है जनूबी पंजाब का महाज कुछ शायद महफूज तस्वुर किया जा सके। वस्ती पंजाब या लाहौर के अंदर पीपल्स पार्टी का वो वोट बैंक हमें नज़र नहीं आता, मगर कुछ अर्सा पहले लाहौर की शाहराहों पर, चौक चौराहों के ऊपर, पार्कों के अंदर, पार्कों के बाहर जो हमें पैनाफ्लेक्स और बैनर्स नज़र आए थे पीपल्स पार्टी के, जिन्होंने आसिफ अली जरदारी या बिलावल भुट्टो जरदारी लाहौर आए थे, तो ऐसा लग रहा था कि एक इलेक्शन का माहौल है और पीपल्स पार्टी जो लोग समझते थे कि शायद गायब हो गई है, उसने लोगों के अंदर अपने तस्वुर को दोबारा से जगाया है। इस वक्त दुबई के अंदर ये जंग चल रही है और मुमकिन है कि बहुत सारी ऐसी जमातें जिनके बहुत कम वोट बैंक हैं मगर वो पीडीएम का हिस्सा हैं, वो नून लीग के साथ ही, इस इत्तेहाद के साथ ही इलेक्शन के अंदर उतरेंगी। अब इस्तेहकाम पाकिस्तान पार्टी पीडीएम के अंदर शामिल तो होना चाहती है मगर नून लीग के साथ वो इल्हाक नहीं करना चाहती, उसमें अपने वजूद को ख़तरे में डालते हुए वो नून लीग का हिस्सा नहीं बनना चाहती, क्योंकि जो लोग इस वक्त इस्तेहकाम पाकिस्तान पार्टी का हिस्सा हैं वो तमाम के तमाम जितने भी नाम थे या अहम चेहरे थे वो तहरीक इंसाफ से तोड़े गए थे या टूटे हैं। वो लोग, ये लोग अपने हलकों में तो जाने के काबिल नहीं हैं। अगर ये नून लीग के अंदर शामिल हो जाते हैं तो ये घर से निकलने के काबिल भी नहीं रहेंगे। इस वक्त मुमकिन है कि कुछ दिनों के अंदर ये धड़न तख्ता होता हुआ में नज़र आए। फिर एक अहम बात फिरदौस आशिक अवान साहिबा ने की, उन्होंने कहा कि जो शख्स, उन्होंने इमरान खान को टारगेट किया, उन्होंने कहा कि जो शख्स अपनी अना को कुर्बान नहीं कर सकता उसकी कुर्बानी का कोई फ़ायदा नहीं है। तो जो लोग अपने ज़मीर को बेच देते हैं बीच बाज़ार में, क्या वो बाज़मीर कहलाने के अहल होते हैं? कल तक ये तमाम लोग थे जो मुनहरिफ अराकीन को लोटे लोटे कह के तनकीद कर रहे थे उनके ऊपर कि इन लोगों ने पैसों के एवज़ आके तो अपने आप को तहरीक इंसाफ से अलग कर लिया। आज जिन लोगों ने एक शख्स को तन्हा कर दिया और शामिल हो गए वो दूसरी पार्टी के अंदर, कल तक जिस जहांगीर तरीन को बुरा भला कहा जाता था इन रहनुमाओं की तरफ से, आज वो रेंगते हुए गए हैं कि किसी तरह से उनकी बचत हो जाए, या तो जादुई प्रेस कॉन्फ्रेंस हो जाए या फिर उनकी बचत हो जाए सियासत की। तो जिन लोगों ने बीच बाज़ार अपना ज़मीर बेच दिया, क्या कोई फिरदौस साहिबा से ही पूछेगा वो बाज़मीर कहलाने के अहल हैं? क्या उनकी कुर्बानी कबूल होगी? मगर उन्हें कुर्बानी किस बात की दी? उन्होंने कुर्बानी अपने ज़मीर की दी। एक बाज़मीर आदमी सब कुछ अपना छोड़ सकता है मगर अपना ज़मीर नहीं छोड़ सकता। क्या इनसे कोई पूछेगा? फिर इसके बाद जो एक बहुत बड़ा बदलाव पाकिस्तान की सियासत में आइंदा चंद दिनों में हमें महसूस होगा। बहुत बड़े बड़े नाम थे पंजाब की हद तक जो तहरीक इंसाफ को छोड़ के चले गए,
اب اس وقت جو چونکہ چودھری شجاعت صاحب ملاقاتیں کر رہے ہیں کیمپ جیل کے اندر چودھری پرویز الہی صاحب سے، تو انہیں قائل کیا جا رہا ہے یا شاید ان پہ زور دیا جا رہا ہے کہ باہر آنے کا واحد راستہ ہے کہ آپ تحریک انصاف سے خود کو الگ کر لیں، کیونکہ عمران خان نے خود کو تحریک انصاف سے الگ کرنے سے صاف انکار کر دیا ہے۔ اب پرویز الہی صاحب کسی حد تک اس بات کے قائل ہو چکے ہیں، کیونکہ چودھری فیملی یہ جو ایسی ہے، یہ خاندان ایسا ہے کہ انہوں نے کبھی بھی جیل کی سختی برداشت نہیں کی، اور ایک ایسا شخص جو کہ 75 سال کا ہو وہ جیل کی سختی برداشت شاید اس طرح سے نہ کر سکے، کیونکہ وہ بیمار بھی ہے۔ اب مونس الہی چونکہ لندن میں بیٹھے ہوئے ہیں، اب چودھری پرویز الہی کہہ رہے ہیں کہ ٹھیک ہے میں مان جاؤں گا، مگر مونس الہی کا فیصلہ بھی عام ہے۔ اب مونس الہی کب تک وہاں پہ ٹکے رہ سکتے ہیں؟ باپ کی محبت میں کوئی فیصلہ تو وہ لیں گے، اور ایسا کبھی امکان موجود ہے کہ تمام پتوں کی طرح یہ اہم پتے بھی جھڑ جائیں گے۔ مجھے اجازت دیجیے، اپنا خیال رکھیے، خدا حافظ۔